रात के करीब 11 बज रहे थे। अजय अपनी बाइक से एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। वो काम से घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। आसपास कोई मदद नहीं थी और ना ही कोई गाड़ी दिख रही थी। दूर एक गांव की हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। मजबूरी में अजय ने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और पैदल गांव की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि गर्मियों का मौसम था। गांव में घुसते ही उसने देखा कि हर घर में दिए जल रहे थे, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो चिल्लाया, कोई है जो मेरी मदद कर सके? एक बूढ़ा आदमी धीमे कदमों से उसके पास आया। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थी। उसने अजय से कहा, तुम्हें जहां नहीं आना चाहिए था। ये गांव परेशानियों का घर है। अजय ने चौंक कर पूछा, परेशानियों का घर, इसका क्या मतलब है? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये गांव अभिशापित है। सूरज ढलते ही जहां की परछाइयां जिंदा हो जाती हैं। जो भी जहां रुकता है, उसकी परछाई उसका पीछा करती है और अंत में उसे अपने साथ ले जाती है। कई लोग जहां फंस चुके हैं। अजय ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर अनदेखा कर दिया और पूछा, क्या मैं जहां रात गुजार सकता हूं? बूढ़े ने मना किया, लेकिन अजय की जिद के आगे वो झुक गया। उसने कहा, अगर तुम रुकना चाहते हो तो बस एक बात याद रखना, कभी अपनी परछाई को मत देखना। अजय को एक पुरानी झोपड़ी में ठहरने के लिए कहा गया। झोपड़ी अजीब सी थी, जैसे कई सालों से किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया हो। अजय ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर अंदर देखा तो सब कुछ ठीक लग रहा था। जैसे ही वो लेटने के लिए बैठा, उसे महसूस हुआ कि दीवारों पर कुछ हलचल हो रही है। उसने सोचा शायद ये उसकी थकान का असर है, लेकिन उसे फिर से लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे अपनी परछाई में कुछ अजीब सा लगा। वो उसके जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी हरकतें उससे अलग थी। अजय डर गया। उसने बूढ़े आदमी की बात याद की, अपनी परछाई को मत देखना। वो डर के मारे आंखें बंद करके बैठ गया, लेकिन परछाई ने हंसना शुरू कर दिया। तुमने सोचा कि तुम बच जाओगे। परछाई की आवाज़ गहरी और भयानक थी। अजय कांपते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम? परछाई ने जवाब दिया, मैं तुम हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे डर और गुनाहों से बना हूँ। अब तुम मेरे हो। अजय भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। परछाई अब अलग होकर उसके सामने खड़ी थी। उसके काले हाथ अजय की ओर बढ़ने लगे। उस दिन के बाद गांव में कोई भी नई परछाई नहीं दिखी। कहते हैं कि हर बार जब कोई बाहरी व्यक्ति गांव में आता है तो गांव की परछाइयां अपनी जगह किसी नई परछाई को दे देती हैं, और इस बार अजय की परछाई ने किसी और को चुन लिया था। सुबह के उजाले में गांव एक बार फिर शांत और सुनसान लग रहा था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ा जहां अजय ने रात बिताई थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर झांकने पर अजय कहीं नहीं था। उसकी चीज़ें वहीं पड़ी थी, लेकिन वो गायब हो चुका था। बूढ़े ने दीवार की ओर देखा। वहाँ एक नई परछाई बनी हुई थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। बूढ़ा धीरे से बुदबुदाया, एक और परछाई जुड़ गई है। अब इस गांव से कोई बाहर नहीं जा सकेगा। गांव की कहानियां के मुताबिक जो भी यहाँ रात बिताता है, उसकी परछाई हमेशा के लिए इस गांव का हिस्सा बन जाती है। अजय की परछाई अब गांव की बाकी परछाइयों के साथ मिल गई थी, जो अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। तो अगर आप कभी इस गांव में गुजरे तो ध्यान रखें, सूरज ढलने से पहले जहां से निकल जाएं। लेकिन अगर रात हो गई तो शायद आप और आपकी परछाई कभी अलग ना हो पाए। तो दोस्तों, ये थी परछाइयों को गांव की कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।